जैसे पप्पू यादव था, उसने आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया गया। अभी जो पप्पू यादव को जो जेल में डाला गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज़ उठाया लड़की को वो जहानाबाद भी गए थे उस बेटी के लिए, उस बेटी के गांव उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्यों? मतलब सरकार मिली हुई है तभी नहीं ऐसा हो रहा है कि तो ये केस बाहर ना आए, किसी को पता ना चले। अगर वो आवाज़ उठाए जेल में बंद करा गया तो ये बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है हमारी कंट्री से। तो जो रेपिस्ट है, जो कर रहा है ये सब, उसको खुलेआम फांसी दो या फिर एनकाउंटर करो। लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग। तो जैसा कि आपको पता है पटना में हर तरफ इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा है जो नीट छात्रा हमारी बहन के साथ जो हुआ है, जहानाबाद की जो हमारी बहन थी उसके साथ जो हुआ है, मेरा मुद्दा है वो। जैसा कि हम लोग अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी इस बारे में बात कर रहा है या फिर जो भी इस मुद्दे को उठा रहा है उसे अंदर कर दिया जा रहा है। लोग डर रहे हैं इसके बारे में बात करने से। आइए पूछते हैं यहाँ की लड़कियों से। हॉट टॉपिक है, इस बारे में आपका क्या विचार है? आई फील लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेशली बिहार में ना इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं करती अच्छी तरीके से, एंड उनकी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऑल्सो हमने ये भी देखा कि जो भी इन मुद्दों पे आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है या फिर उनको रोका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। ये बहुत गलत हो रहा है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब हमको लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं मिल रही, और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बावजूद अगर इतना डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें हो रही हैं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है और आंसरेबल नहीं है चीज़ों के लिए, तो आई फील लाइक डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है हमारी कंट्री से। तो दबाते हुए इन चीज़ों को और बाहर लाना चाहिए, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी आवाज़ को दबा देना चाहिए। अब हमारी बहन बताएंगी कि इस बारे में उनका क्या विचार है। अब हम लोग न्यूज़ देखते ही है, जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं। अब इस जो रेप केस हुआ, विक्टिम थी, उसके फेवर में जो भी आवाज़ उठाया, जैसे पप्पू यादव था, उसने आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया गया। नॉट मैटर कि वो पार्लियामेंट का वो बैठने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये सब नहीं, कोई कुछ नहीं देखा जा रहा है, बचाया जा रहा है ना। जो कल्प्रिट है उसको नहीं देखा जाता है। और आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले को अंदर कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब जो विक्टिम है उसके लिए कोई बोलेगा नहीं। अगर हम लोग अब फिर जैसे इतने बड़े टेबल पे अगर कोई बैठा है, आप उसका अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको अगर आप अंदर डाल दे रहे, फिर कौन तो आम जनता क्या करेगी? वही ना, आम जनता फिर क्या करेगी? हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम अपने सेफ्टी को लेकर कंसर्न होते हैं, फिर तो हम देख ही रहे कि नहीं भाई, जो कंसर्न हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, तो फिर हम लोग भी डरे हुए रहेंगे ना। हम लोग क्या करेंगे? जबकि सीबीआई भी जांच हो रहा है और अभी तक उनको कैसे पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ अभी कौन इसके पीछे। आपको लगता है कि कोई इन्वॉल्व है इस चीज़ में जो बहुत बड़ा है, जो इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है? पूरा सरकार ही मुझे लग रहा है कि सही बात है कि इन्वॉल्व है। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है उसको दबा दिया जाता है, और कोई आवाज़ उठाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है। ये एकदम गलत है। अभी लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। वो लड़की अभी सुना जा रहा है कि वो 18 ईयर्स की थी, शायद अंडर 18 थी, ठीक है, और वो नीट का तैयारी करने आई थी। मतलब बोला जा रहा है कि वो नींद का गोली खाई, ठीक है, कि नींद का गोली ले रही थी वो, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ और था लेकिन इसको कुछ और बना दिया गया, एक मेडिकल रिपोर्ट बना दिया गया। हाँ, अंडर 18 ईयर्स की लड़की है, वो नींद का गोली क्यों लेगी, क्यों खाएगी? उसको किस चीज़ का टेंशन? वो 10th करके आई है, 12th करके आई है, किस चीज़ का टेंशन होगा कि वो नींद का गोली खाएगी? पहला झूठ ये है। दूसरा कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ, अगर फीवर भी है, हाँ फीवर है ज़्यादा। आप हॉस्पिटल में एडमिट बिना बताए कैसे आप कर सकते हैं? फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? और तीसरी बात ये कि कैमरा जो है वो पिछले सुना जा रहा है कि 1 महीने से बंद था, ठीक है, तो कैमरा फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है इसका, कि लड़की कहाँ जा रही थी, कहाँ आ रही थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब चीज़ पता चलना चाहिए। एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, नोटबंदी हो सकता है, तो फिर रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं इसके बारे में जाना जा रहा है? ये गलत बात है। लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। इनफैक्ट मैं भी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी मेरे को बाहर जाना है पढ़ाई करने, मम्मी यही कहती है कि नहीं, अभी इतना जनरेशन खराब है, पैसा मैटर नहीं करता, तुम घर में ही रह के पढ़ो, लेकिन सेफ रहो।
बिल्कुल एकदम सेफ रहो। और ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आवाज़ हम नहीं उठा रहे, ठीक है। जैसे हमारे सांसद ने आवाज़ उठाया, पप्पू यादव ने, तो उनको पुलिस किसी और केस में फंसा के जेल ले गई, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये गलत बात है कि अगर देश की बेटी की रक्षा अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सरकार नहीं करेंगे, कौन करेगा? किसी न किसी एक को आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर वो आवाज़ उठाए, जेल में बंद करा गया, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत है ये भाई, क्योंकि लड़की को सेफ होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ लड़की सेफ है? वो ठीक है 18 साल की थी, कहते हैं लोग जीन्स पहनती हैं लड़कियां, बदन दिखाती हैं तो रेप होता है, ठीक है। अभी तो ये भी सुना जा रहा है 3 साल की लड़की या फिर 3 महीने की भी लड़की हॉस्पिटल में भी रेप करा जा रहा है। ये तो अब कहाँ लड़कियां सेफ है? अभी जो पप्पू यादव को जो जेल में डाला गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज़ उठाया लड़की को वो जहानाबाद भी गए थे उस बेटी के लिए, उस बेटी के गाँव, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन उन्हें हाँ, उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्यों? मतलब सरकार मिली हुई है तभी नहीं ऐसा हो रहा है कि तो ये केस बाहर ना आए, किसी को पता ना चले। देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, आप जनता का फ़ायदा नहीं देख रहे हो। अगर जनता का फ़ायदा देखते, अगर लड़की का प्रोटेक्शन करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी जो नीट जो छात्रा थी उसका जो रेप हुआ, उसके बाद 2 केस और निकला, वो भी स्टूडेंट ही थी, उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इतना कुछ हो सकता है, इतना नियम कानून आप बना सकते हो, तो एक लड़की का सुरक्षा के लिए भी तो आप कर सकते हो। जो रेपिस्ट है, जो कर रहा है ये सब, उसको खुलेआम फांसी दो या फिर इनकाउंटर करो। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आज मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरी मम्मी भी पूरा टेंशन में रहती है, घर में रहती है। वो तो यहाँ पे है नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं, वो भी सोचती होगी मेरी बेटी घर रूम पे पहुँच गई, सेफली पहुँची कि नहीं पहुँची। अभी हॉस्टल वाले भी सेफ, मतलब लड़की लोग भी सोचते हैं कि हॉस्टल वाले जो चला रहे हैं वो सेफ, मतलब पेरेंट्स हॉस्टल भेज रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए कि हॉस्टल में रहेगी और पढ़ेगी। अब हॉस्टल भी सेफ नहीं रहा, अब तो वो भी सेफ नहीं रहा ना। अब तो वो भी पॉलिटिक्स पे चलने लगा, मंत्री का बेटा हो, मंत्री ही हो, तो ऐसा नहीं ना होता है कि अगर आप हॉस्टल भी चला रहे हो तो आपका वो कागज़ होना चाहिए, मतलब परमिशन है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं कि हॉस्टल चला रहे हैं आप। अभी तो इतना सारा केस हो रहा है, कहीं पे भी क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, लड़की को बेचना अलग अलग रात में, स्पेशली रात में। बोर्डिंग रोड भी सेफ़ नहीं है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो रोड भी सेफ़ नहीं है। वहाँ पे रात में लड़के ऐसे बिना कपड़े के घूमते हैं, पैंट खोल के घूमते हैं। आज तक बहुत कोई देखे है, लेकिन आज तक उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है गवर्नमेंट। तो क्या मतलब सरकार कर क्या रही है? बस फालतू में हम जैसे आम जनता को मूर्ख बना रही है, अपना फ़ायदा देख रही है और कुछ तो कर नहीं रही है। तो जैसे कि पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा ने बताया कि कैसे सरकार जो है इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है, और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, चाहे वो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े से बड़े सांसद हो, चाहे कोई भी सच्चा और ईमानदार आदमी हो, अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उनको दबा दिया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। मेरा नाम अनुराग, थैंक यू।